नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीडी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 19 सितंबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पट्टे की एवज में भ्रष्टाचार के मामले में स्वायत्त शासन विभाग से मिले नोटिस के बाद गुरुवार को एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। कवर दर्द की वजह से मेयर कोर्ट में पेश नहीं हो पाई और वहीं मेयर के खिलाफ एसीबी ने 2502 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। मेयर के वकील दीपक चौहान ने मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया और कहा कि इसका इलाज वे दिल्ली में करवा रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें 7 दिन का बेड रेस्ट बताया है। ऐसे में फिलहाल वे कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगी और वहीं वकील का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वे तथ्यहीन हैं। जयपुर में विदेश भेजने के नाम बेरोजगारी से ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि उनसे 27,60,000 रुपए लेकर आरोपी फरार हो गया। मामला शहर के सुडाला थाने का है। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि धर्मराज नाम का व्यक्ति विदेश में चालक स्टोर, सफाई कर्मी, कारपेंटर की नौकरी लगाने के एवज में 4 लाख रुपए लेता था। मामले की जांच कर रहे एएसआई ने बताया कि पीड़ित रामेश्वर लाल बिश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा था। हमने इजराइल में नौकरी दिलवाने के बारे में लिखा था और इसका ऑफिस 22 गोदाम की कृष्णा बिल्डिंग में गणेश मेन टावर कंसल्टेंसी के नाम से था और यहाँ पहुंचे तो धर्मराज नाम का व्यक्ति मिला। राजस्थान सरकार की ओर से लागू की गई ऑनलाइन गिरदावरी की व्यवस्था इस बार भी किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। 1 महीने से ज्यादा समय होने के बावजूद अब तक गिरदावरी का 25% कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। कई बार अवगत कराने के बावजूद मोबाइल ऐप राज खसरा गिरदावरी में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं होने से पटवारियों ने 9 सितंबर से काम बंद कर दिया और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में गत वर्ष की तरह इस बार भी फसल बीमा कंपनी क्रॉप कटिंग को निर्धारित समय के बाद बताकर आपत्तियां लगाई जाएंगी और इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। यह राशि कांग्रेस के कल जारी घोषणा पत्र में 100 रुपए ज्यादा है। नड्डा ने कहा कि अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगा और चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 20 संकल्प रखे हैं। जोधपुर की एसीएम रह चुकी प्रियंका बिश्नोई का 13वें दिन चले इलाज के बाद बुधवार रात अहमदाबाद के हॉस्पिटल में निधन हो गया। 5 सितंबर को जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया और इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। परिवार वाले उन्हें सिम्स ले गए थे। परिवार वालों ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे से बिश्नोई समाज के लोग एम्स के पोस्टमार्टम हाउस के पास धरने पर बैठ गए। आरोपी डॉक्टर हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। प्रियंका 2016 बैच की आरएएस ऑफिसर थी। उनका ट्रांसफर नगर निगम उपायुक्त पद पर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा का झांसा देकर एक युवक से 27 लाख रुपए की ठगी करी। पीड़ित युवक ने अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज उठाया था और श्रीगंगानगर में इमिग्रेशन सेंटर चलाने वाले युवक ने अब रुपए वापस लौटाने से इनकार कर दिया। कोतवाली पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ के पोहड़का निवासी विकास जाट ने टिब्बी तहसील के गांव बेहरवाला में रमनदीप जाट श्रीगंगानगर पी ब्लॉक में चौधरी इमिग्रेशन के नाम से सेंटर चलाता था। 2023 में वे अपने दोस्त के साथ श्रीगंगानगर में रमनदीप जाट से मिली और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए बातचीत हुई। रमनदीप ने विदेश भेजने के लिए 27 लाख रुपए मांगे। बिहार में एनआईए से 5 लोकेशन पर रेड की है और इनमें से 3 गया में है। गया में एपी कॉलोनी से जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर सुबह 4 बजे छापेमारी शुरू हुई। घर से 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की खबर है और मशीन के साथ ही एसबीआई के चीफ मैनेजर शशिकांत भी वहां पहुंचे और उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। घर में मौजूद लोगों से भी पूछताछ जारी है। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में एक युवक को बाइक पर स्टंट करना और रील बनाना महंगा पड़ गया। मोहनगढ़ पुलिस ने स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया और थाना प्रभारी ने बताया कि मोहनगढ़ कस्बे के खेल ग्राउंड पर यह युवक बाइक पर स्टंट करके उसकी रील बना रहा था। रील सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा। स्टंट करने में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने युवक को सार्वजनिक स्थानों पर बाइक पर स्टंट कर उसकी रील बनाने के आरोप में गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। भरतपुर के डीग जिले के मेवात इलाके में हो रही साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस लगातार गांव के लोगों से समझाइश करने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को कामा इलाके में भीमलका गांव के लोग एसपी राजेश मीणा के पास पहुंचे और ग्रामीणों ने फैसला लिया कि साइबर ठगी के बारे में बताएंगे। भीमलका गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया
कि अगर गांव में कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी करता हुआ पाया गया तो उस पर गांव के पंचों द्वारा 1,11,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ठगी करने वाले आरोपियों की सूचना देने वाले लोगों को 51,000 का इनाम दिया जाएगा और साथ ही दोषी व्यक्ति को पुलिस को सौंपा जाएगा। गांव के लोगों ने फैसले का समर्थन किया। झुंझुनू के गुडा गोडजी थाना क्षेत्र के सोंथली गांव में अज्ञात चोर एक घर से नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। घर के सभी सदस्य हैदराबाद गए हुए थे और छोटा भाई गांव आया तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। उसके बाद उसने बड़े भाई को सूचना दी। इस संबंध में सोंथली निवासी रमेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि वह करीब 4 महीने पहले अपने मकान में ताला लगाकर अपने बेटे के पास हैदराबाद गया था। घर पर कोई नहीं था और छोटा भाई भी लाडनू में रहता है। 15 सितंबर को वह गांव आया और घर का मकान का ताला टूटा हुआ पाया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर में निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय में मिड डे मील योजना के अंतर्गत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता के संबंध में बच्चों से फीडबैक लिया। जब जिला कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि आपको कैसा भोजन मिल रहा है तो जवाब मिला, घर से भी अच्छा। जिला कलेक्टर ने बच्चों को हाथ धोकर खाना खाने और खाने के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया और उन्होंने विद्यालय में संचालित वोकेशनल लैब्स का भी अवलोकन किया। प्रधानाचार्य से लैब में बच्चों को सिखाई जा रही गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी ली। अलवर कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की पहली जन सुनवाई मिनी सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई और उससे पहले ही सैकड़ों परिवादी वहां पहुंच गए। जब जन सुनवाई शुरू हुई तो परिवादियों की लंबी लाइन लग गई और इतनी संख्या में परिवादी पूर्व कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के समय आते थे। अब नई कलेक्टर से आमजन को अधिक उम्मीदें हैं। जिलों में सबसे अधिक पानी और अतिक्रमण को लेकर समस्या है। बहुत से परिवादी बार बार आते हैं और उनकी सालों से परेशानी का हल नहीं निकला है। जन सुनवाई में अधिक भीड़ आने का मतलब यह भी निकाला जाता है कि जनता के निचले स्तर पर काम नहीं हो रहे, जिसके कारण उनको कलेक्टर के पास आना पड़ता है। सीकर में विदेश भेजने के नाम पर युवक से ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवक को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर विदेश भेजने का झांसा दिया और फर्जी पासपोर्ट व वीजा भेजकर पैसे हड़प लिए। मामला सीकर के धूत थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में धन्नाराम ने बताया कि वह व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है और ग्रुप में उसकी जानकारी सुरेश कुल्डिया नाम के आरोपी से हुई। सुरेश ने युवक को फोन करके कहा कि वह उससे फॉरेन कंट्री मंगोलिया में अच्छी नौकरी दिलवा देगा। आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर युवक से 1,50,000 रुपए मांगे। युवक ने 1 लाख रुपए देने के लिए कहा, जिसके बाद आरोपी ने युवक को मंगोलिया भेजने के लिए हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद आरोपी ने धन्नाराम का फर्जी वीजा व फ्लाइट की टिकट भी भेज दी। श्रीगंगानगर जिले के गांव ख्यालीवाला 11 LNP के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य व शारीरिक शिक्षिका को यहां से हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना गुरुवार को भी स्कूल गेट पर जारी रहा। गांव में अफवाह फैली है कि प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार सोनी वापस स्कूल में आ गए हैं और इससे गुस्साए लोगों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। हालांकि प्रधानाचार्य अवकाश पर चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल में आज तालाबंदी होने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर सुनील कुमार, नायब तहसीलदार और पुलिस प्रभारी हेतराम छिंपा मौके पर पहुंचे। राजस्थान के 9 जिलों में चल रहा अभियान। जोधपुर में टिड्डी नियंत्रक विभाग की ओर से किसानों की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान खेत पाठशाला नाम से अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राजस्थान और गुजरात में चल रहा है। इस अभियान के तहत टिड्डी नियंत्रक विभाग के वैज्ञानिक किसानों को अपनी फसल में लगने वाले कीड़ों से बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देते हुए जोधपुर में टिड्डी नियंत्रण विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इन दिनों किसानों के लिए खेत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसानों को अपनी फसल से कीड़ों को दूर रखने और उन्हें रोगों से बचाने को लेकर जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह खेत पाठशाला 14 सप्ताह तक चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।